गुफा के अंदर हुआ एक ऐसा धमाका जिससे बाबा खुद भी परेशान हुए। तंत्रक बाबा के अमल से रूही की जान तो बच गई, दूसरी तरफ तंत्रक बाबा के सामने सच्चाई भी। आगे की गुफा के अंदर मैंने एक ऐसा उन्नत किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने भगवान की एक ऐसी भक्ति को यहाँ पैराक करने की कोशिश की है जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। यहाँ जब तंत्रक बाबा अपने मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, वहीं से फिर रूही की आत्मा में अक्के शाले भड़कने लगते हैं। उत्मा पूरी तरह से अग के शूलों में झलस रही होती है। जैसे ही अग जलने लगती है, मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति के साथ भी अग के शोले भड़कने लगते हैं। घर वाले परेशान होते हैं। दादी नहार, समर और रतन को रोकने की कोशिश करती है कि आप लोग रख जाएं किसी फायर ब्रिगेड को बुला, लेकिन यहाँ पे आग बुझाते हैं क्योंकि इनरुद्ध हवा है। पता नहीं हमसे कौन सा नर्द हुआ है, वो शुरू कर देते हैं और ये वो इस तरह के मंत्र पढ़ रहे होते हैं। उसी टाइम बाबा के सामने रूही की सच्चाई आ जाती है कि यह आत्मा तो नहीं है, यह भगवान की ऐसी भक्ति है जिसके साथ हम ऐसा इंद्रद करने जा रहे थे जो हमें नहीं करना चाहिए। जब बाबा रूही की सच्चाई सुनते हैं कि सुकून ने मेरे रूह पे, मेरे शरीर पे उस तरह अपना कब्जा लिया गया हुआ है, तो इसी टाइम बाबा जंजीरों से रूही को इजाद करते हैं और रूही की पूरी बात सुकून से सुनते हैं और कहते हैं, बेटी हम तुम्हें और तो कुछ नहीं दे सकते, हमारे पास एक ऐसी शक्तिशाली रुद्राक्ष है जिसे हम तुझे देते हैं, तो तुझे तेरी रक्षा भगवान करेगा और तुझे उस शक्तिशाली आत्मा से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाएगा। तो बाबा कहते हैं कि बेटा हमें क्षमा कर दीजिए, हमें इस तरह नहीं करना चाहिए था आपके साथ। तो रूही कहती है, बाबा अब सिर्फ और सिर्फ यही मुझ कृपा कीजिए कि मेरे घर वालों को इस आत्मा से महफूज कीजिए। मेरे पति और मेरे घर वाले इस आत्मा के विष में हैं जो उनको हर तरह इस्तेमाल कर रही है। आप यही कृपा करें कि उस आत्मा के लिए ऐसा कुछ कर दें कि वो हमारा घर छोड़कर चली जाए। तो बाबा जब ये सुनते हैं तो गुस्से में होते हैं और कहते हैं, बेटा हम इस तरह का कोई अमल करेंगे जिससे सुकून को, सुकून की शक्तियों को हम बेवश कर देंगे जो कुछ भी नहीं कर पाएगी। वहीं से जब घर के अंदर भगवान की मूर्ति के साथ आग लगना शुरू हो जाती है तो सब हैरान और परेशान होते हैं कि हमने कौन सा ऐसा इंद्रद किया है जिसकी हमको यह सजा मिली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूही की जो आत्मा है वो एक पूरी शक्ति के साथ इस घर में होती है। तो घर वाले जब नहार बाहर उठते हैं, देखते हैं यहाँ ना कुछ आग लगी है और न ही कुछ हुआ है। जब नहार उठते हैं तो देखते हैं कि मेरी रूही दिया जला रही है, भगवान की आरती कर रही है। तो यह सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और असली रूही नहार के साथ नकली रूही के रूप में आकर इसी तरह रही होती है, क्योंकि अब तांत्रिक बाबा ने सुकून की शक्तियों को तो बेविश कर दिया है। इसी वजह से अब रूही अपने घर में अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। अगर अब लोग भी चाहते हैं कि रूह और नहार हमेशा हंसी खुशी रहते रहें तो कमेंट में आई लो नहार एंड रूही लखना ना भूलें।